हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर इस सेशन में। मैं हूं रवि बजाज और हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रामेटिकल एरर्स जो टेंसेस से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम टेंसेस ही डिस्कस करते आ रहे हैं। उसके बहुत सारे रूल्स हमने डिस्कस किए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके कॉम्बिनेशंस को पढ़ा, कुछ कीवर्ड्स को सीखा, कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करना है ये देखा। कल की क्लास में हमने 20 एरर्स डिस्कस की थी, ठीक है। और आई एम स्टिल वेटिंग कि उसमें आपने क्या कमेंट्स में बताया है। अभी लेंगे उस आपके उस क्वेश्चन को कि उसमें क्या एरर थी और क्या करना चाहिए था, ठीक है। बट अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम 20 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। बट ये शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ग्रामर को पढ़ते हैं तो रूल्स लेके मत पढ़ा करो, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं टेंसेस की, आज हम करेंगे एक्सरसाइज, है ना। तो आपके एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले ये देख लेते हैं। या तो पूछे जाएंगे कि भाई फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर, बताओ जी कौन से पार्ट में एरर है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है फिल इन द ब्लैंक्स। दे देगा जी, फिलअप दे देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा, आपको पता लगाना होगा। बट बात तो वही है ना, बात दिमाग तो ग्रामर वाला ही चलना है आपका, वही रूल्स, वही कीवर्ड्स अगर आपको आते हैं तो चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो या फाइंड आउट द एरर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज पूछता है वो, ग्रामर को पूछने का उसका तीसरा तरीका होता है, एक पार्ट को ना वो ब्लैंक कर देता है, या सॉरी ब्लैंक ना कह के अगर हम बोलेंगे कि बोल्ड कर देता है ना, और उसके बदले में ऑप्शन दे देता है और कह देता है चेंज दिस पार्ट, जैसे कि बोल्ड वर्ड में कुछ दे देगा और वो बोल देगा कि some words have been highlighted or some bold words you have to change with the options with the given options। वो कैसे कैसे होगा, ये सारी प्रैक्टिस हम आपको यहाँ कराने वाले हैं, ठीक है। बट आज हम एरर वाले पार्ट की प्रैक्टिस करनी शुरू कर रहे हैं। रेडी हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए और अब आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। ओके, तो ये देखिए जी, मैं आपको पुरानी बातें भी याद दिलाता रहूंगा। पढ़िए जी इस सेंटेंस को। He served as president of the Lions Club for 10 years। उसने 10 सालों से लॉयंस क्लब के लिए काम किया है प्रेसिडेंट के रूप में। लॉयंस क्लब आपको पता होगा, बहुत बड़ा क्लब है ब्लड डोनेशन के लिए, है ना, लोग ब्लड डोनेट करते हैं। सो गड़बड़ कहाँ पर है, क्या पता लगा पा रहे हैं भाई। ये देखिए, फिर आ गया सिंस फॉर, जब भी आ जाए टाइम के साथ तो फिर हम उसके साथ या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग देखें तो गड़बड़ हमारी यहां हो रही है। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैज सर्व्ड। अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होते हैं यहां पर, यार जब सिंस फॉर आ रहा है, हो सकता है आपके दिमाग में भी ये चल रहा हो, ये क्यों नहीं आ सकता? ही हैज बीन सर्विंग, क्या ये हो सकता है? ही हैज बीन सर्विंग एज प्रेसिडेंट ऑफ लॉयंस क्लब फॉर 10 years। वो 10 साल से कर रहा है, ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। एक बात पकड़िए, एरर तो ए पार्ट में है, ये तो पक्का है, बस वो आपसे ये जानना चाह रहा है। बट सपोज कीजिए अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इस पार्ट को बोल्ड किया हो और यहां पर ये ए ऑप्शन आ जाए, ठीक है, ये ए ऑप्शन हो गई, ये बी ऑप्शन हो गई, ठीक है, और सीओडी तो बिल्कुल गलत ही देगा, जैसे सर्व्स कर देगा, विल सर्व कर देगा, वो तो गलत है। लो मैं लिख देता हूं, सी ऑप्शन में उसने लिख दिया सर्विंग, डी ऑप्शन में लिख दिया सर्व्स। अब सही कौन सा है भाई? ये तो गलत है और ये तो गलत है, ये दो हमें सही लग रही है। अब वो जानना ये चाहता है कि जब उसने सोच के लिखा होगा सर्व्ड, तो उसने सोचा होगा कि मैं पास्ट टेंस लिख देता हूं, और जब उसने पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया हमने पकड़ लिया, भाई साहब काम खत्म हो चुका है,
तो यहां पर सिंस फॉर के साथ पास्ट इंडेफिनिट ना चल के प्रेजेंट परफेक्ट चलना चाहिए, इसलिए आपकी ए ऑप्शन सही है। अगला स्टेप आपको बताता हूं। सपोज कीजिए मान लेते हैं ए ऑप्शन उसने दी ही नहीं हुई, ये वाली ऑप्शन दी हुई है हैज बीन सर्विंग, सर्विंग, सर्व्स, और ए ऑप्शन में लिखा हुआ है विल सर्व। अब क्या करोगे? अब हम यही करेंगे भाई साहब, ये जो सिंस फॉर वाला सेंटेंस होता है उसमें सर्विंग, सर्व्स और विल सर्व तो आ ही नहीं सकता, उस केस में ये सही हो जाएगा, ये करेंगे। ठीक है, तो ये है बाल की खाल निकालना, इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। ठीक है, हम बड़े धीरे धीरे सीख रहे हैं, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक एक सेंटेंस आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके रूल्स के लिए, आपकी इंग्लिश के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपकी राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं। अगला सेंटेंस को देखें जी, क्या गलती है यहाँ पर। आई हैड सेंट हिम रिप्लाई टू दिस ईमेल लास्ट वीक। क्या आप पता लगा पा रहे हैं? गलती क्या है, एरर क्या है यहाँ पर? देखिए बहुत सिंपल है। लास्ट वीक आ गया, कीवर्ड्स है लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डिकेड, अगो, yesterday, the earlier day, earlier night, ये जब भी आता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। उसने यहाँ पर यूज किया हुआ है हैड सेंट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट में एरर है और हमें करना चाहिए था आई सेंट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, इज इट ओके? चल सकते हैं आगे। नाउ अब आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। पढ़िए जी, आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस प्रेजेंट यूनिवर्सल थीम फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसीडर। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक बुक का नाम है। डिकन्स, चार्ल्स डिकन्स एक राइटर है, पूरा नाम है इनका चार्ल्स डिकन्स। ये एरर नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो चार्ल्स डिकन की जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, मैंने पढ़ी थी, मेरे एमए में थी, प्रेजेंट करती है। एरर कहां पर है पता है आपको? एरर यहां पर है, इट शुड बी प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंट्स, प्रेजेंट डेफिनेट का रूल है। ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये सिंगुलर है। अब ये मत कहना एस लगा हुआ है तो प्लूरल हो गया, जी नहीं, एस लगने से प्लूरल नहीं होगा। ओके, सो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस presents a universal theme, sorry ये नहीं है, universal themes for all of us to consider। हमें विचार करने के लिए क्या करती है वो? प्रेजेंट करती है। ओके, हमने किए 3 क्वेश्चंस। अब आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई विल हैव एनफ टाइम टुमारो आई विल कम एंड सी यू। भाई साहब मजेदार क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, पता लगाइए क्या एरर है। अच्छी तरह देखिए क्या एरर है, ये पता लगाइए। मजेदार क्वेश्चन। इफ आई विल हैव एनफ टाइम, भाई आपको मैं याद दिला रहा हूं, इफ के बाद विल नहीं आता ना, तो क्या हो जाएगा? यहां हम कर देंगे इफ आई हैव एनफ टाइम tomorrow I will come and see you. This is the correct answer. If I have enough time is correct English. Okay, easy था क्योंकि if के बाद will नहीं आता। अब ये देखिए जी सेंटेंस, he has seen the picture yesterday। कीवर्ड की ओर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, शायद इसका आंसर अब आप जल्दी से जल्दी दे देंगे। बताएं जी, क्या आप इसका आंसर दे पा रहे हैं? He has seen the picture yesterday। क्या ये सही है? नहीं। yesterday आता है तो आप यूज करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ यहां हो रही है। क्या करेंगे? saw कर देंगे। He saw the picture yesterday। उसने कल ये फिल्म देखी। He saw। ठीक है, अगर यहां पर yesterday ना होता फिर ये सेंटेंस सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट ये जो कीवर्ड्स है ना, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इनसे बच के रहिएगा।
ठीक है। द स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन इट। अगर आप इस छोटे से टेबल पे खड़े होगे तो ये टूट जाएगा। बताइए जी, बताइए जी। द स्मॉल टेबल विल कोलैप्स, यहां तक मुझे कोई एरर नहीं लग रही, ए और बी पार्ट में मुझे कोई एरर नहीं लग रही। इफ यू विल स्टैंड ऑन इट, कैच किया आपने, कैच किया बच्चों। इफ के बाद विल नहीं आता, क्या करें, करना क्या है भाई साहब, विल को हटा दीजिए, आपकी सेंटेंस सही हो जाएगा। इफ यू स्टैंड ऑन इट, तो हमारा सी पार्ट में कुल मिलाकर हमारे सामने एरर है। चलिए चले अगले सेंटेंस पे। नाउ वी कैन सी सेंटेंस नंबर 7, 8 एंड 9। बताएं जी। We are quite fond of this place because we are visiting here for the last 5 years. पढ़िए जी पढ़िए, 7 नंबर सेंटेंस में पता लगाइए क्या कोई एरर है या नो एरर है। मुझे तो नो एरर लग रही है, क्या आपको भी नो एरर लग रही है? We are quite fond of this place because we are visiting here for the last 5 years। भाई जब टाइम आ जाए सिंस 4 के साथ तो फिर हम आर तो नहीं कर सकते ना, फिर हम आर तो नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम आर की जगह कर देंगे हैव बीन। हैव बीन विजिटिंग हियर, वी हैव बीन विजिटिंग हियर इज करेक्ट इंग्लिश। ओके फाइन। यप, सिंस फॉर या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे और सेंटेंसेस की ओर। एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। बताएं जी, इजी है बट ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने पहली बार आया है। इससे पहले हमने कल भी जो प्रैक्टिस की थी, आज जो कर रहे हैं, अभी तक ऐसा सेंटेंस आया नहीं है, ये पहली बार आया है। बताइए जी गड़बड़ कहां पर है? एज अ बॉय ही हैज नेवर बीन टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गया है। एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, हैड यहां पर गलत है, इसकी जगह होना चाहिए हैज। हैज इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो कभी अभी तक गया नहीं है, इसलिए वो उसके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लिख और पढ़ सके, पढ़ और लिख सके। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट में ही बात होनी चाहिए थी, यहाँ पास्ट का कोई अंदेशा ही नहीं था कि हम हैड करें, तो हैड की जगह हमने कर दिया हैज और आपका सेंटेंस हो गया एकदम सही। ठीक है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? तो बताइए सेंटेंस नंबर 9। द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ रिवॉल्व्ड राउंड द सन। मजेदार मजेदार। मैंने इस क्वेश्चन के बारे में कुछ हिंट अभी तक आपको दिए हैं, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है। जल्दी जल्दी पता लगाइए गड़बड़ कहां पर है। गड़बड़ यहीं पे है, नो एरर नहीं है, नो नो एरर। क्या कहा मैंने? नो नो एरर। देखिए गड़बड़ का, द साइंस टीचर टोल्ड द क्लास, टोल्ड यानी कि पास्ट टेंस, अगला पार्ट भी पास्ट होना चाहिए। बट हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आगे तो यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, अर्थ रिवॉल्व्ड इज रॉन्ग इंग्लिश। क्या होना चाहिए? इट शुड बी revolves is correct English, revolves is correct, fine। ठीक है, चले आगे। नाउ अगला क्वेश्चन किस बारे में होगा? गेस करिए, गेस करिए। दिस इज सेंटेंस नंबर 10। as the absence of the girls from home was usual,
इंक्वायरीज आर मेड विच लेड टू नो रिजल्ट। बताएं जी। इस तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं आजकल में, तो आप बताइए कि आपको पता चल पा रहा है सेंटेंस नंबर 10 में कहां पर एरर है। एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम होम वाज यूजुअल, इंक्वायरीज आर मेड विच लेड टू नो रिजल्ट। ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले तो इसे ऐसे करना चाहिए, इसे प्रेजेंट में कर देना चाहिए, इज करेक्ट। बी पार्ट में एरर है, वाज की जगह अगर हम इस कर देंगे हमारा सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। ओके, नाउ 11 नंबर सेंटेंस को देखिए जी गाइस। 11 नंबर सेंटेंस, whenever Karan missed his mother, he would open the small wooden box and went through her letters. पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पता लगाइए क्या कोई एरर है इसमें या नो एरर है। एरर है तो कहां पर है, ए में, बी में या सी पार्ट में, क्या एरर है ये भी बताइए। हरी अप। Whenever Karan missed his mother, he would open the small wooden box and went through her letters. Full stop। अब बताइए एरर क्या। बहुत सिंपल है बच्चों, there is no error। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। जब भी वह अपनी मदर को याद करता था तो उस बॉक्स को, वुडन बॉक्स को खोलता था और अपने उन माता जी के लेटर्स को, मम्मी के लेटर्स को वो याद करता था, उसे पढ़ा करता था। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 12, कम ऑन। यस, यू मस्ट वार्न हिम सेइंग दैट यू विल बीट हिम इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू अगेन। कम ऑन, कम ऑन। एरर पार्ट, नो एरर या ए बी सी डी में एरर, कम ऑन, कम ऑन। एरर कहां पर है जल्दी पता लगाइए। यू मस्ट वॉर्न हिम, आपको उसे वॉर्न करना चाहिए, चेतावनी देनी चाहिए। सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट यू विल बीट हिम, कि आप उसकी पिटाई करोगे। इफ ही इज टॉकिंग अगेंस्ट यू अगेन, अगर वह आपके खिलाफ बात कर रहा है नहीं, करेगा, तो ये है एरर। क्या होगा, ये जो इज आ गया ना, इज सेइंग, इज टॉकिंग, ये है गड़बड़। अगर ये पार्ट है फ्यूचर में, यू विल बीट हिम, आप उसे पीटेंगे। इफ, इसके बाद आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और उसे देखते हुए हम क्या कर देंगे, इफ ही इज टॉकिंग का कर देंगे टॉक्स। ही टॉक्स, इस टॉकिंग को हटा देंगे, उसकी क्या कर देंगे, टॉक्स। ओके, इसको हटा देंगे, टॉकिंग को हटा देंगे और यहां कर देंगे टॉक्स। आज हमने कर ली है 12 एरर्स, 20 जरूर करेंगे हर क्लास में, हमारी कोशिश रहेगी 20 तो मिनिमम करें। तो आइए जी, कल भी हमने 20 की थी, आज भी 20 करनी बनती है। पता लगाइए सेंटेंस नंबर 13, 14 एंड 15। कम ऑन। आई वर्क एज मच एज आई कैन एंड नाउ लेट मी टेक रेस्ट। बहुत काम किया है मैंने, अब मुझे रेस्ट करने दो। मैंने आपको इस सेंटेंस की हिंदी भी बता दी है। कम ऑन गाइस, फाइंड आउट द एरर, फाइंड आउट द एरर। I worked as much as I can and now let me take rest. No error। मुझे तो नो एरर लग रही है इसमें, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो नो एरर लग रही है, आपको क्या लग रहा है? एरर है, नो एरर नहीं है। नो एरर को मैं काट देता हूँ, नो एरर है ही नहीं। एरर का आई वर्क, ये सही है, ये पार्ट में कोई एरर नहीं है। पास्ट टेंस है, आई वर्क। एज मच एज भी सही है, आई कैन, गड़बड़ यहां पर है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुड। भाई अगर पहला पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, कुड हो जाएगा। ये थी एरर, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे बी पार्ट में एरर है और कैन का करना होगा कुड। सपोज कीजिए यहां पर मे होता तो माइट कर देते, विल होता तो वुड कर देते, ठीक है, एंड शुड होता तो शुड हैव कर देते। जी हाँ, शुड का पास्ट शुड हैव होता है। फाइन, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। 14 नंबर, क्लाउड होल्ड्स वाटर दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड और द सी लेटर द वाटर इन क्लाउड्स रिटर्न टू द लैंड एज रेन और स्नो। साइंस का ये लाइन ली गई है, शायद केमिस्ट्री फिजिक्स में से कुछ आया है ऐसा, पता लगाइए जी। 14 नंबर सेंटेंस,
क्या एरर है? क्लाउड होल्ड्स वाटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कह रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं एक का कोई फैक्ट बता रहा है कि क्लाउड होल्ड्स वाटर, बादल के अंदर पानी होता है, दैट इवेपोरेट्स फ्रॉम द लैंड, जो जमीन से जो पानी होता है वो वाष्पित होता है, और द सी, या फिर समंदर से होता है, लेटर, बाद में, द वाटर इन क्लाउड्स, वाटर इन क्लाउड, उसके अंदर जो वाटर होता है वो हो जाता है, गड़बड़ यहां पर है भाई साहब, गड़बड़ यहां पर है, ये पास्ट क्यों लगा रहा है? जब आपको इफेक्ट बता रहे हैं, सारा प्रेजेंट में बता रहे हैं, तो ये भी आपको प्रेजेंट में बताना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो आंसर है ना वो हो जाना चाहिए रिटर्न्स, रिटर्न्स इज द करेक्ट आंसर। तो गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई रिटर्न की जगह आप कर दो रिटर्न्स, आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। ओके, चलिए अब आगे आ जाए। दुनिया का सबसे इजी सेंटेंस मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, जिसे देखते ही आप बोलेंगे पकड़ लिया, एरर कहां पर है। डू यू वांट टू डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टुडे और कैन वी डू इट टुमारो? बताइए जी, 15 नंबर सेंटेंस में कहां पर एरर है? ये सबसे बेकार क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जैसे हमने सब बोला ए पार्ट में एरर दिख गई। डू यू वांटेड क्या होता है भाई साहब? डू यू वांट होता है, डू यू वांट होगा ना, ए पार्ट में एरर है भाई। डू प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, तो यहां पर आपने सेकंड फॉर्म कैसे यूज कर दी? यही तो पंगा था, यही तो पंगा था, ठीक है ना। तो चलिए अब बचे हमारे 5 क्वेश्चन, इन्हें जरा 5 नहीं 6 क्वेश्चन करेंगे हम, 21 का सेकंड डालेंगे आज, है ना। अब पता लगाइए जी, 16 नंबर सेंटेंस। The former superstar recently visits an orphanage, fueling speculation that she is planning to adopt a child. सेंटेंस तो बहुत बढ़िया है, इसकी सेंस भी बहुत बढ़िया है। इसकी हिंदी क्या है कि जो फॉर्मर सुपरस्टार, जो पुराना सुपरस्टार था, रिसेंटली विजिट्स एन ऑर्फनेज, उन्होंने एक अनाथालय को विजिट किया है। फ्यूलिंग स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन होता है क्या कहते हैं उसे? स्पेकुलेशन, अफवाह या गेस, जो लोग कर पा रहे हैं, लोग गेस कर पा रहे हैं दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, कि वो जल्द ही एक बच्चे को गोद लेने वाली है। देखिए एरर यहाँ टेंस की है, हम टेंस की एरर तो डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या एरर है ये देखिए। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स, ये रिसेंटली जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट के हिसाब से देखें तो विजिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? हम कर देते हैं has visited is correct English, has visited is correct English, ये सही है। क्यों? कैसे पता चला? रिसेंटली से पता चला, और सेंटेंस की सेंस भी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। नहीं तो इज विजिटिंग भी आ सकता था, अगर रिसेंटली ना होता तो हैज विजिटेड भी आ सकता था और विजिट्स भी आ सकता था, बट और विजिटेड, सिर्फ विजिटेड भी आ सकता था, बट रिसेंटली ने सारी स्टोरी चेंज कर दी। तो ये कीवर्ड्स हमारी हेल्प हमेशा करते हैं, ठीक है। आइए जी 70 नंबर। ऑन हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली ही प्लान्स टू विजिट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। पता लगाइए जी एरर कहां है। ऑन हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली ही प्लान्स टू विजिट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। नो एरर। क्या आपको नो एरर लग रही है? जब मैंने सेंटेंस को एक बार पढ़ा तो मुझे भी नो एरर लगी, फिर मैंने दूसरी बार पढ़ा तो भी मुझे नो एरर लगी, मुझे तीसरी बार पढ़ा तो कहा भाई साहब नो एरर है नहीं, एरर तो है। कौन से पार्ट में है, कहां पर है? आइए देखते हैं। देखिए ऑन हिज नेक्स्ट ऑफिशियल विजिट टू दिल्ली ही प्लान्स, उसने प्लान किया है। क्या किया है? ही हैज प्लान्ड। जो काम, जो एक्शन हो चुका है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना चाहिए था उसमें, इसी वजह से इसमें हो गया प्लान्स, जबकि होना चाहिए ही हैज प्लान्ड। फाइन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द कार ब्रोक डाउन while he was on his way to work. The car broke down
उसकी कार खराब हो गई while he was on his way to work। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बट बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं कि while की जगह आप कर दो when, वो भी सही होता है, वो भी सही होता है, ठीक है। सो ब्रोक डाउन का मीनिंग एक फ्रेजल वर्ब है। हमारी फ्रेजल वर्ब की क्लास जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा उसमें, हम आपको ट्रिक से फ्रेजल वर्ब याद कराएंगे। तो ब्रोक डाउन का मीनिंग होता है किसी मशीनरी का खराब होना या फूट के रोना, फूट के रोना भी होता है। चलिए बच्चों, लास्ट 3 क्वेश्चंस। 19 द सेलिब्रेशन कंटिन्यूड थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड्स जॉइंस इन द फन एंड फ्रॉलिक। बताएं जी, 20 नंबर को भी पढ़िए और 21 नंबर को भी पढ़िए, हम इकट्ठा डिस्कस करने वाले हैं। मैं पीछे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छी तरह देखिए। Even though the exchange attracted the attention of all those present at the police station, the inspector continued this tirade against the girl. Once upon a time, there lived a tiger which strayed into a city in search of food. तो टेंसेस की एरर है, दिखिए आपको, टेंसेस की एरर है, दिख गई है आपको। क्या हम शुरू करें अपनी कार्रवाई? देखिए, सीख लेते हैं। द सेलिब्रेशन कॉन्टिन्यूड थ्रू द इवनिंग, भाई पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, कॉन्टिन्यूड इज पास्ट, थ्रू द इवनिंग एज मोर एंड मोर फ्रेंड्स जॉइंस। ये गड़बड़ कर दी, जॉइंस में गड़बड़ है, इट शुड बी पास्ट, जॉइंट आना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए, इज करेक्ट इंग्लिश, जॉइंट, ठीक है। देखिए जी 20 नंबर सेंटेंस। इवन दो द एक्सचेंज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑल दोस प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड दिस टायरेड अगेंस्ट द गर्ल। देखो पूरा पास्ट में चल रहा है, यहां शुरू में ही गड़बड़ कर दी इसने। क्या करना चाहिए था? अट्रैक्टेड, क्या करना चाहिए? दोबारा लिख देते हैं यहां पर, क्या करना चाहिए? अट्रैक्टेड, इस करेक्ट इंग्लिश। ए पार्ट में एरर थी। और आज का लास्ट सेंटेंस, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ टाइगर, वहां एक टाइगर रहा करता था, विच स्टे इनटू अ सिटी। भाई जब पास्ट की बात कर रहा है, वंस अपॉन अ टाइम पास्ट हो गया, लिव्ड पास्ट हो गया, तो यहाँ पर ये भी तो पास्ट करो ना भाई साहब। क्या करेंगे? STRAYED, स्ट्रेट कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। तो हमने सॉल्व किए 21 क्वेश्चन। 21 क्यों? क्योंकि 21 का होता है सगन, है ना। तो इससे पहले हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। कल हम फिर मिलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। हम कुछ नया टॉपिक भी हमें शुरू करना है जिसका नाम है कंडीशनल्स, ठीक है, और कुछ बारीकियों को डिस्कस करेंगे हम। तो इस तरीके से हमारे साथ बढ़ते जाइए, आगे आगे और आगे, और अपनी प्रैक्टिस पूरी रखिए और कहीं भी तैयारी पूरी रखिए एग्जाम की। कहीं भी कोई डाउट्स है आप कमेंट्स करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टेंसेस में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी बारीकियाँ आपको तंग कर रही हैं, तो किस तरह की हैं उन सेंटेंसेस को कमेंट करके हमें बताइए। विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो अभी समय हो गया है जाने का, अब हम मिलेंगे आपसे कल अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गेट रेडी, बाय बाय।